बोलिए संत श्रोमणी सदगुरु रविदास महाराज की। सदगुरु रविदास शक्ति, सदगुरु रविदास शक्ति। एशियन न्यूज़ पर आपका स्वागत है। सांसद बनने के बाद चंद्रशेखर रावण अपने गुरुओं को सम्मान करने के लिए सुप्रताल पहुंचे और हजारों लाखों की भीड़ को संबोधित करते हुए अपने गुरुओं का सम्मान किया और सबको आह्वान किया कि इधर उधर ना भटक कर अपने गुरु घरों में जाएं। सुनिए उन्होंने अपने संबोधन में क्या कहा। चंद्रशेखर सांसद। सभी संत महात्मा गद्दी पर नसीन महात्मा गोवर्धन दास जी और जिनका आशीर्वाद पहले दिन से आज तक मेरे सर पे है, अमर ज्योति सदगुरु समन दास जी महाराज जी के चरणों में भी मैं नमन करता हूं। बोलिए सदगुरु समन दास महाराज की। उनके साथ साथ जिस धरती पर आप बैठे हैं, जिनके नेतृत्व में ये खरीदी गई, मास्टर हरिकिशन जी के चरणों में भी मैं नमन करता हूं। आज वो इस दुनिया में नहीं। आज हम यहां शांति से बैठे हैं, लेकिन इसको तैयार करने में बहुत बड़ा योगदान है। और जितने भी रविदासिया धर्म के इस मिशन को आगे बढ़ाने वाले हमारे संत गुरु और गुरु प्रेमी गुरुमुखी जितने यहाँ मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं, उनके पर चरणों में भी नमन करता हूं। सम्मानित इस सत्संग में उपस्थित कई प्रदेशों से आए सतगुरु जी के प्यारे संगत में बैठे सत्संगियों, मैं चंद्रशेखर आजाद, ये सच है कि आप लोगों ने अपने आशीर्वाद से मुझे एमपी बनाया, लेकिन मैं समाज का बेटा ही हूं, समाज का बच्चा ही हूं और जब तक जीऊंगा समाज का बेटा और बच्चा ही रहूंगा। मेरी बात को आप याद रखना। आज हम यहां उपस्थित हुए हैं, मैं आपको अपने दिल की बात बताता हूं। मेरे पिताजी और मेरा पूरा परिवार मेरे घर को 2 घर छोड़ के सदगुरु रविदास जी महाराज का गुरु घर है। मैंने उनके अलावा किसी दर पे मत्था नहीं टेका पूरी जिंदगी। अगर किसी दर पे टेका तो सदगुरु रविदास जी महाराज के गुरु घर में मत्था टेका, और उसका क्या सिला मुझे मिला और उनमें कितनी शक्ति है, उसका उदाहरण चंद्रशेखर आजाद आपके सामने खड़ा है। आप लोग डरना बंद कर दो और इधर उधर जाना बंद कर दो, अपने गुरु घरों में जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये अच्छे लोग नहीं है जो डिस्टर्ब कर रहे हैं। सत्संग की गरिमा को बना के रखो। हमने अनुशासन में रहना सिखाया है, अनुशासन में रहो। आज भी मेरे याद है, जब भी कहीं सत्संग होता था, सदगुरु समन दास जी महाराज मुझे फोन करके ये भी नहीं पूछते थे कि मैं कहाँ हूं। मैं दुनिया के किसी कोने में हूं, देश के किसी कोने में आदेश देते थे, भाई परसों सत्संग आ जाइए, और मैं कहता था महाराज जी पहुंच जाऊंगा। ऐसी उनकी कृपा थी कि अपने आप सारी व्यवस्था हो जाती थी और मैं सत्संग के टाइम पे सत्संग में पहुंच जाता था। हमारे तमाम जो जिम्मेदार लोग हैं वो जानते होंगे, मैंने बहुत सारे सत्संग हजार किलोमीटर की दूर से आके पूरे किए, क्योंकि उनका आशीर्वाद जब कोई कहता था, जब वो गुरु गद्दी में बैठते थे कि इनके सर पे हाथ रख दो, तो गुरु जी गुस्सा होकर कहते थे कि हाथ क्या, मेरा पूरा आशीर्वाद इसके साथ है, एक दिन पूरी दुनिया में समाज का नाम रोशन करेगा। इतनी जोर से चिल्ला के वो कहते थे। और जिस दिन वो इस दुनिया से गए, पूर्ण हुए, ऐसा लगा कि सब कुछ रुक गया हो। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा इस गुरु गद्दी पे नसीब जो महाराज गोवर्धन दास जी हैं और उनके सहयोगी ने भी इस मिशन को फिर से खड़ा कर रखा है। मैं उनके चरणों में भी नमन करता हूं। मेरा आपसे कहना है महाराज की, मेरा आपसे यह कहना है, सदगुरु रविदास जी महाराज कोई साधारण गुरु नहीं थे। उन्होंने जो कहा दुनिया में उसकी कोई तोड़ नहीं है। 600 साल पहले वो जो कह के गए, जो दर्शन उन्होंने दिया, विरोधियों ने उस दर्शन को दुनिया के बीच जाने नहीं दिया। अगर उनके विचार दुनिया के बीच चले जाते, क्योंकि दुनिया में व्यक्ति राज नहीं करता, विचार राज करता है, और जो विचारों से जुड़ जाता है उन्हीं का राज आ जाता है। जब तमाम तरफ राजा महाराजा राज करते थे, 600 साल
ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन्नु अन्न और छोटे बड़े सब संबसे रविदास रहे प्रसन्न। ऐसा राज जहां कोई ऊंच नीच ना हो, कोई छोटा बड़ा ना हो, कोई भेदभाव ना हो, कोई गरीबी अमीरी ना हो, किसी बहन बेटी का अपमान ना हो, किसी को खाने के लिए अन्न की, तन ढकने के लिए कपड़े की और सर ढकने के लिए छत की, पीने के लिए पानी की कोई समस्या ना हो, सब लोग मानवतावादी राज में रहे। ऐसे राज की कल्पना 600 साल पहले की। अगर ये राज की कल्पना जो लोग उस समय के सत्ता में स्थापित लोग थे कोई कर देता तो पूरी दुनिया में जय जयकार होती। लेकिन हमारे गुरुजी को और उनके विचार दर्शन को बहुत लंबे समय तक रोकने का प्रयास किया गया। मैं तो धन्यवाद देता हूं हमारे सिख भाइयों का कि उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब में सतगुरु रविदास जी वाणियों को सबसे ऊपर रखा, उनका इतिहास जिंदा रखा। और सतगुरु जी ने कहा मैं समाज को भी संदेश के तौर पे कह रहा हूं और बात सुनना आपको समझ आएगी। एक बार संगत ने सतगुरु जी ने पूछा कि गुरुजी हम इतनी मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, तमाम तरह के संघर्ष करते हैं, जमीन का सीना चीर के फसल उगाते हैं, फिर भी हम गरीब बेबस लाचार क्यों हैं? तो सतगुरु जी ने कहा तिरुपत एक सेज सुख सूता, सपनों भयो भिकारो, अजरत रात बहुत दुख पायो सोगत भाई हमारो। इसका मतलब यह है कि इस देश में हमारे जो पूर्वज थे वो सुख शांति से अपने जीवन को जीते थे, राज में जीते थे। लेकिन जिसे सपने में आदमी सो जाए उसका सामान चोरी हो जाए, इस तरह बाहरी आक्रमण यहाँ हुआ और हमारा राजपाट हमसे छीन लिया गया। जिनका राजपाट इस देश में होता था, आज बुरी बात है मुझे संतों के बीच में कहना पड़ रहा है कि आज उनकी बच्चियों पे भी जुल्म जाति की जाती है, मूछें रखने पे, पगड़ी पहनने पे उनके साथ जुल्म किया जाता है, यहाँ तक कि घोड़ी पे बैठने पे भी जुल्म किया जाता है। इसका कारण यह है कि अगर आप अपने गुरुओं की बात पे नहीं चलोगे, संतों की बात पे पहरा नहीं दोगे, तो फिर आपकी तरक्की नहीं हो सकती। आप किसी के बाप को बाप कह लो, लेकिन अगर आप अपने बाप को बाप नहीं कहोगे तो आपका उद्धार नहीं हो सकता। मेरी बात को आप याद रखना। सतगुरु जी ने कहा रास्ता बताया, मैं आपको कह रहा हूं इस रास्ते पे चल जाओ तो आपका जीवन पार हो जाएगा। सतगुरु जी ने कहा कि रविदास मानुष करी बसन्नु, सुकर है दो ठाव, एक सु स्वराज माही दूसर मनगढ़ गाओ। कि अगर सुख शांति का जीवन जीना है, इज्जत सम्मान का जीवन जीना है तो दो ही रास्ते हैं। पहला स्वराज माही अपना राज लाओ, और अगर राज नहीं ले पाए तो सुख शांति मिलेगी मरने के बाद शमशान घाट कब्रिस्तान में। अगर जीते जी चाहिए तो स्वराज लाओ, अपना राज लाओ। आज देखो लाखों की संख्या यहाँ है, तो मुझे कल ये बताना कि आपकी जिंदगी में सब अच्छा हो गया है क्या? सब अच्छा तब होगा जब आपका राज आएगा। और मुझे कड़वे शब्दों में ये कहना है, महाराज जी यहाँ बैठे हैं, महाराज जी किसी और का सत्संग होता है, ऐसी व्यवस्था होती कि पत्ता नहीं हिलता। ये प्रशासन के लोग हमारी हैसियत नहीं समझते। जितने लोग यहाँ कहीं भी किसी गद्दी पे इकट्ठा होते होंगे और वहां 40-40, 100-100, 200, 500 पुलिस वाले लग के व्यवस्था करते हैं, किसी को खरोच नहीं आती। और यहाँ तो अगर ये हमारे पहरेदार ना हो आपके, तो यहाँ रास्ते भी बंद हो जाएंगे। मैं प्रशासन से भी ये कहता हूँ, याद रखना अगर अगली बार जब सत्संग होगा और व्यवस्था अच्छी नहीं हुई तो चैन से सोने नहीं दूंगा आपको। मेरी बात को अच्छी तरह दिमाग में रखना, कोई गलतफहमी मत रखना, कोई गलतफहमी मत रखना। ये मत समझना कि रविदासियों का सत्संग है और इसकी हैसियत हमारी हैसियत ऐसी है कि जब दिल्ली में गुरुघर टूटा था तो हमने दिल्ली के तख्त को 24 घंटे में हिला दिया था। हमारी हैसियत की याद रखना, इतने हल्के मत समझना। ये जो बाड़े में लोग बैठे हैं ये हमारे सर माथे हैं, ये हमारी पगड़ी है, ये हमारे गुरु, हमारा सम्मान है। और अगर इनके सम्मान पे आ जाएगी तो फिर इसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। प्रशासन शासन के लोगों, ये बात आप याद रखना। मैं व्यवस्था देख के आया हूं, अगर हमारे लोग जिम्मेदारी ना उठाएं तो ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है। ये बहुत गलत बात है। ये हम भी टैक्स देते, दोहरा नहीं चलने देंगे। अगली बार सत्संग होगा तो व्यवस्था ऐसी होगी जैसी दूसरे लोगों के लिए होती है। और हमें किससे बुराई नहीं, उनके लिए और अच्छी करो। लेकिन हमारी माए बहनें सड़कों पर परेशान हो रही है, पानी में तमाम परेशानियां रास्तों में, ये रास्ते भी नहीं बने। ये हमारी गुरु गद्दी है, इसका इतना मान है कि चाहे तो सत्ता को इधर पलट दे और चाहे सत्ता को इधर पलट दे। आप जानते जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन जरूर दबाएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हुए लाइक जरूर कीजिए। धन्यवाद।